मेजर 3 आपका इकोनॉमिक्स है, ठीक है। मेजर 3 इकोनॉमिक्स देख सकते हैं, उसका क्वेश्चन पेपर देखेंगे कि आखिर क्वेश्चन पेपर किस तरह से आता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आपका जो क्वेश्चन पेपर है ना, वो अलग होता है, ठीक है। तो टोटल 100 मार्क्स का प्रश्न रहता है, यानी 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, ठीक है। जिसमें से आपका जो है 75 का एग्जाम होता है और 25 आपके इंटरनल के थ्रू हो जाता है। तो देखिए, आप जब जाते हैं एग्जाम हॉल में तो कुछ ऐसा लिखा रहता है, तो ये सब आपको पता ही होगा, तो ये सब देखने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग सीधे चलते हैं। तो देखिए, आपको जो है यहाँ 3 ग्रुप में मिलेंगे, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, यानी 3 ग्रुप में बटे हुए हैं। ग्रुप ए आपका कंपलसरी है, यानी ये अटेंड करना जरूरी है। तो देखिए कैसा रहता है। तो पहला क्वेश्चन हो गया कि आंसर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ऑफ द फ्लोइंग। तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो है 1 मार्क्स वाला नहीं पूछा जाता, 3 मार्क्स वाला टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसके लिए आपको 15 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा। तो देखिए लिखा है, निम्नलिखित अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर दे। पहला हो गया डिफाइन नेशनल इनकम, यानी कि राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए। तो आप अपने हिसाब से 3 लाइन का है, तो मतलब सॉरी 3 मार्क्स का है, तो आप अपने हिसाब से छोटा सा लिख दे रहा है बस। दूसरा क्वेश्चन हो गया कि पूंजी की सीमांत क्षमता से क्या समझते हैं। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि व्यापार चक्र से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेड साइकिल, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर चौथा है कि मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। और हम लोग का अगला जो है लास्ट, वो है मुद्रास्फीति को परिभाषित कीजिए, डिफाइन इन्फ्लेशन, ठीक है। तो ये टोटल 5 रहते हैं ग्रुप ए में, जहाँ से आपको टोटल 15 मार्क्स मिल जाते हैं। अब आप जब ग्रुप बी में आइएगा दोस्तों, तो यहाँ आपको जो है 5 मार्क्स वाला 3 मिलेंगे, यानी यहाँ से भी आपको 15 मार्क्स मिल जाएंगे, यानी 15 30 मार्क्स आपको ग्रुप बी में ही मिल जाता है। तो इसका क्वेश्चन है, देखिए लिख रहा है कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न, आंसर एनी 3 क्वेश्चन ऑफ द फ्लोइंग, यानी जितने भी क्वेश्चन दिए गए उनमें से कोई भी 3 आपको लिख देना है, ये ध्यान रहे। तो देखिए क्वेश्चन है, सामाजिक कल्याण के माप के रूप में जीएनपी की सीमाओं की व्याख्या कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। आगे क्वेश्चन है कि त्वरक के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, एक्सप्लेन थ्योरी ऑफ एसिलरेशन, ठीक है। तो ये आपका हो गया। क्वेश्चन चौथा है दोस्तों कि व्यापार चक्र की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन पांचवा हो गया कि मुद्रा को परिभाषित करें, मुद्रा के कार्यों की व्याख्या कीजिए, यानी मनी क्या है और इसका क्या काम है। क्वेश्चन छठा है कि मांग प्रेरित मुद्रास्फीति और लागत प्रेरित मुद्रास्फीति के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये आपको टोटल 6 प्रश्न दिए गए हैं, लेकिन अटेंड करना है कोई 3, और यहाँ से भी आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। तो यानी कि आपका हो जाता है 30 मार्क्स वहीं हो जाता है। अब ग्रुप सी में आपको जो है 45 मार्क्स मिलते हैं, यानी यहाँ जो आपका लॉन्ग टाइप वाला है 15 मार्क्स वाला, वो सिर्फ 3 क्वेश्चन ही अटेंड करना है। तो देखिए ग्रुप सी जो आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, आंसर एनी 3 क्वेश्चन ऑफ द फ्लोइंग, यानी यहाँ भी आपको कोई भी 3 प्रश्न ही अटेंड करना है, कोई भी आप अटेंड कर सकते हैं जो आपका आता हो। तो क्वेश्चन नंबर 7वां जो है बोल रहा है कि राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं। राष्ट्रीय आय मापने की विधियों का वर्णन कीजिए, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। और वैसे ही पहले ही आपको जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया गया। क्वेश्चन नंबर 8वां है कि व्हाट डू यू मीन बाय कंजप्शन फंक्शन, एक्सप्लेन फैक्टर्स अफेक्टिंग इट, यानी उपभोग फलन से आप क्या समझते हैं, इसको प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, क्रिटिकली एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ अफेक्टिव डिमांड, यानी कि प्रभावपूर्ण मांग सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन 10वां है कि एक्सप्लेन हॉट्रे मॉनेटरी थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल, यानी हॉट्रे के व्यापार चक्र के मौद्रिक सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 10वां है। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों की मुद्रा के परिणाम सिद्धांत के लेन देन दृष्टिकोण की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 है। और लास्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है कि मुद्रास्फीति के कारणों एवं प्रभावों की व्याख्या कीजिए। तो ऐसा आपको टोटल यहाँ भी आपको टोटल 6 क्वेश्चन ही मिलते हैं, जिसमें से 3 अटेंड करना रहता है ग्रुप सी में भी, ग्रुप आपका जो है बी उसमें भी 3 अटेंड करना रहता है, और ग्रुप ए जो है उसमें टोटल 5 क्वेश्चन है और पाँचों का पाँचों अटेंड करना रहता है, कंपलसरी रहता है। वहाँ आपको 3 मार्क्स के लिए, ग्रुप बी में 5 मार्क्स के लिए, और ग्रुप सी जो आपका हो गया वो 15 मार्क्स के लिए। तो इस तरह से आपका एग्जाम पैटर्न रहता है दोस्तों, जो कि हर एक मेजर सब्जेक्ट का अलग है और आपका अलग ही है। तो बस आपको यही छोटी सी वीडियो थी ताकि आपको पता चल सके कि आपका एग्जाम पैटर्न कैसा रहता है, एग्जाम कैसा होता है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो यही छोटी सी वीडियो थी, हेल्पफुल लगी ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में।